नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स। मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वेबिनार का टॉपिक रहेगा हम सभी ई क्लिनिक स्टोर्स अपने स्टोर के व्यवसाय की आय तथा अपने स्टोर पर ग्राहकों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस विषय में विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं श्री मुस्तकीन अली जी जनता मेडिकल स्टोर से और श्री विद्यासागर यादव जी जय मां मेडिकल, जो हमें इन विषयों पर विशेष जानकारी देंगे। मैं आप सभी को आज के वेबिनार के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें हम अतिथि वक्ताओं के परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल होगा। सॉफ्टवेयर की इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी। अब मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम श्री मुस्तकीन अली जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम जनता मेडिकल स्टोर, जो कि सहरा मऊ जिला शाहजहांपुर में है। जनता मेडिकल स्टोर अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से संचालित है। यह 2 मई 2022 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और अपने कठिन परिश्रम लगन से 1 से 2 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री विद्यासागर यादव जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम जय मां क्लिनिक है, जो ग्राम सरोहा साहबाद जिला हरदोई में स्थित है। जय मां क्लिनिक अपने क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से संचालित है। यह 17 मई 2022 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। अब मैं इस डिस्कशन में एमएस सर को जोड़ना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी। तो सबसे पहले हम लोग जुड़ते हैं मुस्तकीम अली जी से जनता मेडिकल स्टोर से। हाँ, नमस्कार सर। अली जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया है सर। अपने मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आ रही है। सबसे पहले तो इस लीडरशिप वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हमें आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ पे आपका स्टोर है वो बताइए। जी मेरा नाम मुस्तकीम अली है। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो स्टोर चल रहा है वो चल रहा है सहरा मदकड़ी रूरल एरिया में। मुझे ये सेवा देते हुए करीब 7 साल हो गई हैं और ई माध्यम क्लिनिक से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जिनको हम अपना प्रैक्टिस साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में हम जिसको गाइड करते हैं या जिसको मेडिसिन देते हैं उसको आराम नहीं मिलता है, तो ई क्लिनिक माध्यम से हम अनुभवी डॉक्टरों को दिखाते हैं। दिखाने के बाद उनसे परामर्श मिलता है, उसी टॉपिक पर उनके ही पर्चे से हम दवाई चलाते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको इस माध्यम का पता कैसे चला और कैसे आपने ज्वाइन करा? सर इसका पता मुझे फेसबुक से चला है, सोशल मीडिया से इसका पता चला है और मैंने इसको साइन अप भी किया है। तो जब आपने साइन अप किया तो साइन अप करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कई बार फ्रॉड भी हमारे साथ हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा आप रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। अगर आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है सर। नहीं, ये सर समस्या हमारे साथ भी है कि वही मैंने बोला कि जब टीम ने आपसे बात करी तो ये बड़ी कठिन समस्या है कि कैसे एक ऑनलाइन माध्यम से हम किसी पे भरोसा करें, है ना? जी बिल्कुल। मगर अब सर क्या कर सकते हैं, अब उन लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो ऑनलाइन माध्यम से सब करते हैं। हम आपको अपने बारे में बता ही सकते हैं, दिखा सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या तो आप हमारी लखनऊ में जो ऑफिस है वहां विजिट करिए या जहां मैं बैठता हूँ वहां विजिट करिए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आजकल ये भी है ना कि अगर लोग अपने ऑफिस भी बंद करके भाग जाते हैं तो ये भी डर रहता है कि आपने ये बिल्डिंग दिखा दी, कल मैं पहुंचा तो पता चला बिल्डिंग बंद है। तो उसका कोई रास्ता नहीं है, आपको अपने हिसाब से उसको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे ये जानना था आपसे, जब आपने फेसबुक लाइक किया या बताया तो टीम ने आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी, समझाया आपको? जी बिल्कुल, टीम ने हर तरीके से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई है और जो बेसिक है उस पर माधुरी मैम से भी हमारी बात हुई थी। और जो एक महेंद्र से सीतापुर से आते हुए उन्होंने हमारे यहाँ पे विजिट किया।
तो उन्होंने सर्टिफाइड किया और उन्होंने प्रोत्साहित किया, बोले आप करके देखिएगा, आपको अगर लगता है तो ठीक है। और जो भी आपका साइन अप फीस था 1500 रुपए था, बोले आप 1500 पहले करेंगे और 3500 जब आपका जाएगा, जब आपके पास जो मटेरियल जो चेकअप का सामान होता है वो सारा आपके पास आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ऑन डिलीवरी पेमेंट करना है। तो सर मेरे पास डिलीवरी तो पहले ही हो गई थी, मैंने उसके लास्ट दिन पेमेंट किया था क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू कम था। अली जी, बेसिकली इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सिर्फ जानकारी का अभाव होता है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा हम जागरूक रहें तो फ्रॉड नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपकी दुकान पे कोई सेल्समैन आके आपको सामान दे या दे रहा हो और फिर आपसे बोले कि आप चेक मेरे नाम से बना दीजिए, है ना, मैं आपको सामान भिजवा दूंगा, तो इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्सन के नाम चेक बनाते हैं तो वो पर्सन पैसे निकाल सकता है, बट अगर कोई कंपनी के नाम से बनाएंगे तो कंपनी हमेशा अपने नाम से बनाएगी, तो उसके अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो सामान देने के लिए लायबल रहेगी। अब वो बंदा क्या करेगा, आपसे पैसे ले लेगा, 10,000 रुपए का चेक अपने नाम पे लगाया, लेके चला गया। अब आप कंपनी को फोन करोगे तो वो तो बोलेगी सर वो तो लड़का छोड़ के चला गया। जी बिल्कुल तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जागरूक रहना है कि किस तरीके से हम व्यवहार करें, किस तरीके से बात करें, जिससे हमें सावधानी पूर्वक रहें। और हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे भी कैश का ट्रांजेक्शन होता है वहां पे फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है। या बोले कि साहब आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, मगर जब नहीं, है ना, जी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन पेमेंट डलवा लेते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है सर। तो मैंने क्या बोला, जब कोई सीओडी पे बात करता है इसका मतलब ऑथेंटिक है। क्यों? सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, सामान आएगा आप चेक करिए तब पैसा दीजिए, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश करते हैं वो सीओडी नहीं देते हैं। जी चले अब तो आप दूसरी तरफ चलते हैं। तो ऑनलाइन चिकित्सा मित्र की सेवाओं के बारे में मतलब आप क्या जानते हैं और ये किस तरीके से काम करती है? सर ऑनलाइन ई चिकित्सा है वो एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे हम इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से रोगी को परामर्श डॉक्टर से दिलवा सकते हैं। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते देखते हैं। जब तक हमारे पास पूरी सटीक जानकारी नहीं होगी तब तक जो है सर उसको बढ़िया इलाज मिलना असंभव है। तो सबसे पहले महसूस के लिए हमारा यही है कि सबसे पहले जांचें परखें, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्टेंसी लें, जिससे कि हमारा स्टोर का नाम भी ऊंचा रहे, हमारी कंपनी का ई क्लिनिक का भी नाम ऊंचा रहे और हमें भी बेनिफिट मिलता रहे, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू बढ़े। आपको ये क्या सुविधा देता है, जो सिस्टम आपने ज्वाइन किया है, ये क्या सुविधा देता है और इससे आपको किस तरीके से लाभ मिल रहा है? सर ये सुविधा ये हमको ये दे रहा है, जो हमारे पास से पेशेंट वापस हो जाते थे सर जी, जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते थे, जैसे क्रोनिक पुराने गठियाबाई हो गया, कई सारे ऐसे चीजें, साइटिका हो गई, और जो नसों के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके माध्यम से हम उनको दिखा सकते हैं और क्रोनिक पुराने से पुराना मर्ज जो है उसका इलाज यहाँ से हम चला सकते हैं। और बेनिफिट की बात ये है सर, नंबर एक तो हमारा बेनिफिट ये है कि अगर हमारे स्टोर से जितनी बढ़िया सेल होगी वही हमारा बेनिफिट है। बिल्कुल सही। जितने लोग सर ठीक होंगे, जितने लोग ठीक होके जाएंगे वो वापस से पेशेंट लेके आएंगे। और जब आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं तो उसमें कई तरह की दवाइयां होती हैं, कई सारी दवाइयां होती हैं। हाँ, वो पूरी तरीके से बीमारी पे काम करती हैं। और अगर मैं रिलीफ की बात करूं तो पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है, अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो हमें कमर्शियल भी मिलता है। जी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एकदम आराम, उनको तुरंत आराम चाहिए होता है, लेकिन उनकी बीमारियां जो हैं 5 साल 7 साल या 10 साल पुरानी होती हैं या 2 साल पुरानी होती हैं, तो इस कंडीशन में उनको संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है संभालने के लिए। और उनको जो है उनको संभालने के लिए सर कुछ ना कुछ जो है उनको सजेशन देना पड़ता है, कभी कभार उनको डिस्काउंट के तौर पर भी देना पड़ता है, कभी कभी
तो जो कहते हैं उनकी बात को भी मानना पड़ता है। हाँ, तो इसमें सर आपको यही मदद मिलती है कि सीनियर डॉक्टर रहते हैं, वो आपको मार्गदर्शन भी दे सकते, बता भी जी सकते, गाइड भी कर सकते। बिल्कुल 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 सर। सर। तो अब जब आपने अपना मेडिकल स्टोर को क्लिनिक में बदल लिया है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट लग रहे हैं आगे? सर आगे प्रोग्रेस, इसको क्लिनिक में बदल लिया, प्रोग्रेस ये लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे, मार्केट वैल्यू हमारी बढ़ेगी। सर मैंने पिछली बार भी बताया था कि मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो हम अगर अभी 10 देख रहे हैं तो कल हम 100 देखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ज्यादा लोगों को देख पाएंगे, दिखा पाएंगे, क्योंकि अब बिल्कुल आपके बिल्कुल पास पूरे दिन में डॉक्टर्स हैं, और पूरे दिन अगर पेशेंट आएंगे तो हम उसको दिखाते रहेंगे, और आपका जो प्रैक्टिस है वो भी चलते रहेगा। और जी आपकी जी प्रैक्टिस से भी कई सारे पेशेंट निकल के आएंगे, जहाँ पे आपका लिमिट खत्म हो जाता है, तो वहां पे आप बिल्कुल मदद ले सकते बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा लिमिट कई पुराने केसों में खत्म हो जाता है, हैं। जो कि कई सारे हमारे हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं जिले में, एमबीबीएस वगैरह एमडी वगैरह, उनको दिखाते हैं और वहां से भी उनको नहीं लाभ मिलता है। अच्छा, यहाँ से जाने का, हमारे यहाँ से शहर शहर जाने का 20 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है, और 20 जाना, तो वो 100 रुपए आने जाने में खर्च हो जाता है। हाँ उनको बिल्कुल, हम यही चीज उनको यही चीज हम ऑनलाइन दिखा सकते हैं, सिर्फ 70 रुपए से, 50 रुपए से 70 रुपए में, 150 रुपए में। आराम से आराम से। जी। और नंबर एक बेनिफिट ये है कि उनको वहां से पूरे दिन बैठना पड़ता है लाइन में, यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे में ही हमारे डॉक्टर्स देख लेते हैं। तो अली जी ये बताइए, अब आपके मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी है इलाज के बाद से? हाँ सर, अभी तो शुरुआती दौर है। और कुछ प्रिस्क्रिप्शन सेल में आप बढ़ोतरी देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी हो रही है। तो अब एकदम आगे जो कोई भी। आपके क्लिनिक पे मेडिकल स्टोर में बदलने की कुछ है गुंजाइश की, और दवाइयां बढ़ाएं आप? जी बिल्कुल सर। और सर यहीं पर हम मैं अपनी आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है नमाज का, मैंने मैडम को बता दिया था। हाँ और बिल्कुल सही। टाइम टाइम भी सर ओवर हो रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है सर। मैं जाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से नॉर्मली आपने सारी चीजों को जवाब दे दिया है। धन्यवाद। अमिता सागर जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? सागर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर इस लीडरशिप वेबिनार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए, कहाँ पे आपका मेडिकल स्टोर है वो बताइए। सर हमारा जो है मेडिकल स्टोर शाहबाद जिला हरदोई में पड़ता है, और पाली रोड पड़ता है। शाहबाद से 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव स्थित, और वही मतलब गांव में ही हमारी मेडिकल स्टोर दुकान है। अच्छा अच्छा, वही बहुत जी। तो आपको ई क्लिनिक के बारे में जानकारी कैसे मिली? अरे सर ऐसा है, ये जानकारी हमको इससे पहले मैं अखिल भारतीय ग्रामीण चिकित्सा मित्र सोसाइटी, अच्छा ठीक सर, इसके मैं जो है ये हम एक एसोसिएशन चलाते थे, इसके मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जी जी। अखिल भारतीय ग्रामीण चिकित्सा मित्र सोसाइटी, ओके। एक हमारे दोस्त थे सीतापुर के, वो संस्था ये चलाते थे। उसके बाद हमको धीरे 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 जानकारी मिली, आज से 15 दिन पहले। अच्छा। तो हमने कहा इसको ज्वाइन करके देखें। जी। दूसरी बात हमने सोचा ऐसा न हो ये फ्रॉड हो, तो विश्वास की जाती है। जी हमारे शाहबाद में एक जियो मित्र है, जी। उन्होंने क्लिनिक खोल रखी है, उन्हीं के थ्रू ये हमें जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद मैंने मैडम से बात की, मैडम ने हमको सारी जानकारी बताई, और जानकारी मिलने के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। ये पूछना है कि आपने क्या चेक किया, क्या देखा कि ये फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है? नहीं सर, ऐसा है कि हमारे शाहबाद में एक जियो मित्र की दुकान खुली है, जी। ठीक, उसी से हमने आइडिया लगाया। हमने मैडम से बात की, मैडम ने हमको पूरी जानकारी दी। जानकारी होने के बाद मुझको कंफर्म हो गया ये बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, वही मैं मतलब आपको क्या जानकारी मिली जिससे आपको लगा कि नहीं ये फ्रॉड नहीं, ये सही है, ये मैं जानना चाह रहा था। जानकारी सर ये इसलिए मिली कि शाहबाद में जो क्लिनिक है जी वो आज से हमसे करीब जो 1 महीने पहले से खुली है, जी। ठीक है। उसी तरीके से हम वहां कंटिन्यू पैथोलॉजी पे अपना ब्लड टेस्ट भेजते हैं, टेस्टिंग बराबर कंटिन्यू। जी जी। उससे हमें जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद में ये नंबर हमको मैडम जी का मिला। जी मैडम जी का नंबर लेके हमने बात की,
मैं संतुष्ट हुआ और संतुष्ट होने के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। जी ज्वाइन करने के बाद अब हमको ये लग रहा है कि जब से मैं जुड़ा हूं जी हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। राइट दूसरी बात, हमारे पेशेंट सब संतुष्ट होते हैं। राइट और दूसरी बात, मेन समस्या, हर आदमी ये चाहता है कि हमको बढ़िया मेडिसिन मिले राइट और बढ़िया डॉक्टर से हम परामर्श लें। तो मैंने लोगों को जागरूक किया और डेली जागरूक कर रहा हूं और पेशेंट की संख्या हमारी बढ़ भी रही है। जी और पेशेंट जो आते हैं, जिनको हम दिखा चुके हैं, उनसे वो आते हैं, वो संतुष्ट हैं सब जी और रिस्पांस मिलता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं जो टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, जो 4-5 टीमें हैं, जी वो सही तरीके से आप तक जानकारी पहुंचा रही है, आपको समय समय पर अवगत करा रही है और जो जी जी चीजें चल रही है उनके बारे में बता रही है। राइट जी सर? तो ये बताइए कि जब ऑनलाइन चिकित्सा सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब ये किस तरह की सेवा देता है? हेलो हाँ सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ सर। हाँ बताएं सर। हाँ सर, आपका वीडियो चला गया है, एक बार ऑन कर लीजिए। अभी सर ऑन कर रहे हैं। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। हाँ सर, आ गया। जी सर। हाँ जी सर। ई क्लिनिक की सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे। सर मैंने मतलब सर ऐसा है, मैंने कम से कम 30 साल मैंने प्रैक्टिस की है इमरजेंसी नर्सिंग होम में, शाहबाद में है, डॉक्टर माया प्रकाश। मैं 30 साल वहां रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद सुता बैठ गया हूँ, वहीं पर स्टोर व्यवस्था अपनी कर ली, आराम से बैठा हूँ, चला रहा हूँ। आपकी जब से हम चिकित्सा मित्र में जुड़ा हूँ तब से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और पेशेंट भी संतुष्ट हमारे हैं। आपको लगता है कि जब आपने मेडिकल क्लिनिक को लिया है तो आपकी मरीजों की संख्या में प्रभाव में बढ़ोतरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, परिश्रम कर रहे हैं तो बढ़ोतरी तो जरूर होगी सर। तो आप ये बताइए, जब आपके पास मरीज आता है तो सबसे पहले क्या काम जी सर। करते हैं जिससे आप उसे संतुष्ट कर पाते हैं? सर सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आया, जी पेशेंट आने के बाद उसकी बीपी नापने, उसके बाद में सारी अपना वो लक्षण बताता है। लक्षण बनाने के बाद थोड़ा वो डायग्नोस हो जाता है कि इसको ये समस्या हो सकती है। जी जी तो डायग्नोस करने के बाद में उसको मेडिसिन देते हैं। मगर जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ चिकित्सा मित्र में, जी तब से हमने उसकी डायग्नोस करके बाकायदा उसकी सब बीपी है, पल्स है, ऑक्सीजन है, लंबाई, मतलब बेड सब टोटल उसके जांच करके उसके बाद में जो है लिख देते हैं। फिर पेशेंट भी आते हैं, वो कहते हैं बहुत बढ़िया व्यवस्था है डॉक्टर साहब। और हर आदमी यही चाहता है कि हमको बढ़िया व्यवस्था मिले, डॉक्टर्स बढ़िया मिले, परामर्श बढ़िया मिले। दरअसल ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट तो आपके एरिया में नया है, तो लोगों को कैसे आप संतुष्ट करते हैं कि नहीं ये काम करता है, और आप इस पे दिखाइए। अब तो आदमी को सबसे ज्यादा विश्वास हो गई है। ओके। इससे पहले विश्वास नहीं थी। जैसे आदमी ये नहीं समझता था कि इंटरनेट से आप कैसे दिखाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने जागरूक किया। सबसे पहले पेशेंट हमने दिखाया था जी तो उसको बहुत ही विश्वास हमने दिलाई कि हमने कहा सिर्फ हम कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से आप बात करिए। ठीक है, पहला पेशेंट दिखाने के बाद वो संतुष्ट हुआ, उसने चारों तरफ फैला दिया कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा। और डॉक्टर साहब बहुत कायदे से देखते हैं, मतलब अच्छी तरह से देखते हैं, ये चाहिए। जी जी जी। और दूसरी बात,
दूसरी बात सर ये है कि डॉक्टर साहब से हमें मतलब ये बात की खुशी है कि डॉक्टर साहब बहुत कायदे से देखते हैं और ज्यादा टाइम देते हैं। ज्यादा टाइम। सबसे पहले पेशेंट इसलिए संतुष्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब टाइम ज्यादा देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। जी। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके मरीज इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा कर पाते हैं और आप उन्हें अच्छी तरह से बताते हैं, तभी उनको। तो अभी कोई पेशेंट ऐसा आया जिसने ये बोला हो कि मुझे आपकी चिकित्सा से आराम नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल सर। आप हर पेशेंट आता है कि हमें बहुत आराम मिल रही। जब पेशेंट डॉक्टर देखते हैं और पेशेंट को उस बीमारी के अनुसार उसको मेडिसिन मिलती है तो सर फायदा तो बिल्कुल होगा। एक मुश्किल सवाल आपके लिए। जी सर। कि आप जैसे आप तो बाकी आपके आसपास के डॉक्टर बैठे हैं। जी सर। आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए कि क्या फर्क है हमारी चिकित्सा में और आपके जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनमें? फर्क सर ये है कि पहली बात तो शाहबाद के अंदर मैं देख रहा हूँ करीब जो है 1500 डॉक्टर हैं जी, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर मात्र 4 हैं और कम से कम अनक्वालिफाइड कम से कम होंगे जहां तक हमारे 1400 की बेटे 1496 हो गए। हाँ जी सर। तो मैं सर देख रहा हूँ कि जिसने जो है 2 साल कंपाउंडिंग करके और पेशेंट देख रहा हो और मरीज जब लक्षण बता रहा हो उसको डायग्नोज न कर पा रहा हो तो दवा सर कैसे देगा? अगर दवा देगा भी तो वो आराम नहीं करेगी। जब तक डायग्नोज नहीं होगी तब तक सर फायदा नहीं करेगी। तो अब आपने जैसे मुझे बताया तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे आसपास इस तरह के लोग अगर बैठे हैं और सही डायग्नोज नहीं करेंगे, सही हिस्ट्री नहीं लेंगे, डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, तो वो दवा भी उनकी इस तरह की होती है। जी सर। इसी वजह से बहुत टाइम लगता है, साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं और फिर मरीज आखिरी में परेशान डॉक्टर के पास आता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो 1496 डॉक्टर हैं आपके, जी कहीं न कहीं आपके पेशेंट बनाने की एक वजह है। जी सर। आपके मेडिकल स्टोर पे जितने पेशेंट आएंगे उनकी जबरदस्ती है ना? जी सर। जी, अगर वो इस तरह का काम नहीं करेंगे तो हम उन लोगों को अपना काम कैसे दिखा पाएंगे? बिल्कुल सर। और तभी आराम मिलता है जब वो बेचारा 1496 डॉक्टरों से होके हमारे पास आता है। जी, तो उसे पता चलता है कि भैया सही कौन है गलत कौन। जी सर। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि आपके पास मरीजों की कमी नहीं है। जी सर। है ना जितना सागर जी? जी सर। मरीज बहुत है, हमें बस उन तक पहुंचना है। जी सर। आप सोचिए ना, अगर 1496 डॉक्टर आपके एरिया में काम कर रहे हैं तो उससे कई गुना मरीज होंगे ना सर? बिल्कुल सर। है ना? हमारा सब ये ग्रामीण क्षेत्र है ना, काफी बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे 1500 मरीज हम लोग को अभी एक ही सेंटर पे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपको पता है कि मेरे पेशेंट कहाँ पे और मुझे कैसे उन्हें दिखाना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी दुकान पे मरीजों की संख्या में कमी आएगी, बढ़ोतरी होनी और बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। जी सर। तो मुझे लगता है इस पे आप जरूर फोकस करें कि अब जैसे मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है जी सर, आप मरीजों की संख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप दिखा सकते। जी सर। पूरे डॉक्टर अवेलेबल है, अच्छी वो अच्छे से देखते हैं, टाइम देते हैं, दवा उस स्तर की है और उनको आराम मिलेगा 100%। जी जी जी। तो अब कुछ ऐसे मरीज आते हैं जैसे अगर पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर के पर्चे की बहुत, उनको कैसे समझाते हैं कि आप उनको दिखाइए? जी ऐसा है सर जी। हमारे जितने भी हम जिस पेशेंट को समझाते हैं जी। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास कम से कम 4-5 गांव जुड़े हुए हैं साथ। और दूसरी बात सर ये है कि हर गांव में 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं सर एक जगह बैठा रहता हूँ और पेशेंट उन्हीं गांव के हमारे पास सर आते हैं। और दूसरी बात सर ये है
कि ये क्लिनिक कम से कम खुली हमारी 13 सालें हो गई। पेशेंट हमसे विश्वास भी करता है और दवा हमारी फायदा भी करती है। पेशेंट हमारे पास आता है इसलिए विश्वास करता है। मतलब आप पे उसका ट्रस्ट बना हुआ है। जी सर। और हम एक बार सर बता देते हैं, जिसको सर एक बार बता दें कि आप चिकित्सा मित्र में जो है जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर से बढ़िया व्यवस्था लीजिए और ट्रीटमेंट बढ़िया लीजिए, दिखाइए कायदे से, वो तुरंत उसके समझ में आ जाता है। और जब एक बार वो दिखाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि नहीं आप सही कह रहे हैं। जी सर, जी सर। आपके अनुसार क्लिनिक पर मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए, सपोज करिए आपका तो ऐसी दिक्कत नहीं है और कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट सामना कर रहे हैं, तो संख्या बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर ऐसा है, सबसे पहले पेशेंट को क्या चाहिए? पेशेंट को संतुष्टि चाहिए, आप संतुष्टि को दिलवाइए। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को कायदे से देखिए, और जब आप पेशेंट को कायदे से देखेंगे नहीं, आप तो ये सोच रहे हैं कि हम पैसा पैदा कर लें। पेशेंट आया, तुमने कहा उन्हें बुखार आ गया, तो उन्हें बुखार 3 पुड़िया बना दी, 40 रुपये ले लिए, चले गए। तो ऐसे पेशेंट ठीक नहीं हो जाएगा। पेशेंट की पूरी जानकारी लीजिए और पूरे उसके लक्षण देखिए, फिर उसको डायग्नोज कीजिए, इसको ये बीमारी हो सकती है, तब आप ट्रीटमेंट कीजिए, तब फायदा होगा। बिल्कुल सही कि अगर आप सबसे पहले 5 मिनट हिस्ट्री लेंगे, बातचीत करेंगे, डायग्नोज करेंगे, तो ये प्रोसेस एकदम सही है। मरीज को देखेगा तो 50% आराम अभी मिल जाएगा। जी 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 जी। 50% डॉक्टर साहब की दवा से मिल जाएगा। तो विद्यासागर जी, अगर आपकी महिला रोगी आती है, महिला मरीज आता है, जी सर, तो उसको कैसे फिर आप बताते हैं कि भाई हमारे पास भी महिला डॉक्टर उससे इलाज कराएं? अरे सर, हम सबसे ज्यादा महिला दिखाते हैं। बढ़िया बात है आपके ऊपर, सबसे ज्यादा। हाँ, तो आपको लगता है बहुत अच्छी बात है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि ग्रामीण में कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। अगर आप जी सर, तो आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा काम? जी सर, क्योंकि हम अपने देखे अगर महिलाएं जा नहीं पाती, उनके हस्बैंड जाते हैं, उनके सास जाती है, वो जाके जो मेल होते हैं उनको बताती, तो क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, वो अपनी समस्याएं बेचारी बता नहीं पाती। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा, मतलब हमारे पास एक जरिया है, बेचारी हमारी उनको सही तरीके से एक महिला डॉक्टर से इलाज किया जाए, प्रदान किया जाए। जी 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 जी। मुझे लगता है हमें आपका सहयोग इसमें मिलेगा, और आप तो सीनियर हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत है महिलाओं को ग्रामीण। जी 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 जी। हमारी संस्था हम अपनी महिला मरीजों को जी संतुष्टि दे पाए, जो रोगी उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है आपका सहयोग मुझे मिलेगा। अरे सर, बिल्कुल मिलेगा। हमारा सबसे ज्यादा फोकस सर लेडीज पे रहता है, और लेडीज जब समझ में आ जाती तो अपने घर वालों से कहती जाए कि डॉक्टर साहब वहाँ बढ़िया है, और बढ़िया डॉक्टर वहाँ देखते हैं। हमारी जो टीम है काफी महिलाएं हैं, माधुरी मैम है, सुनीता मैम है, चित्रा मैम है, सारी महिलाएं हैं, तो आप मदद दे सकते हैं अगर कोई दिक्कत किसी भी तरीके की महिलाओं से। बिल्कुल सर। अच्छा, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन आया है कि जो मरीज आपके यहाँ पे आता है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसे ई क्लिनिक में दिखाना है, मुझे दवा नहीं देनी है? ऐसा है सर, सबसे पहले हम पेशेंट को समझाते हैं। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसको बैठाला, उसका बीपी नापा, टेम्परेचर नापा, ऑक्सीजन नापी, मतलब हर मतलब वो बेड नापा, लंबाई नापी। उसके बाद में हम उसको राय देते हैं कि आप ऐसा करिए, हमसे बढ़िया डॉक्टर से आप परामर्श कीजिए। तो वो पेशेंट कहता है कि ऐसा है भैया, आप तो यहाँ बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि लखनऊ के डॉक्टर का आप दिखाएंगे हमको यहीं से, तो आप कैसे दिखा सकते हैं? तो उस पेशेंट से कहते हैं कि ऐसा है कि हमारी आप बात मानिए, मैं आपको जो है डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो वो पेशेंट कहता है दिखाइए आप।
तो हम कहते ठीक है 2 मिनट रुको, अभी हम दिखवा रहे हैं आपसे। मैं तुरंत उसका जो है सब भर के उसके बाद दे देता हूँ, डॉक्टर तुरंत देख लेते हैं, बढ़िया व्यवस्था हो जाती है, पेशेंट संतुष्ट हो जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास 10 मरीज आए तो 10 में से 10 तो दिखा नहीं सकते आप, इन्हीं 2 को आप या 3 को दिखाते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मुझे इसे ई क्लिनिक में दिखाना है, किस रीजन से डिसाइड करते हैं? ऐसा है सर, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं सर, वो कहते हैं हमारे 85 रुपए लेके आए, ठीक सर, और उसमें उसको सर मेडिसिन भी चाहिए है। हाँ, तो वो सोच रहा है कि अगर 50 रुपए हमारे जो है फीस पे चले जाएंगे तो हम दवा कहाँ से लेंगे। तो हम कहते चलो ठीक है। और जो आदमी आता है वो कहता है चलो ठीक है हमारे 150 रुपए डालने दो, हम कहते ठीक है दिखा लो डॉक्टर साहब को। मतलब जिसको आप चर्चा करते हैं तो राजी होता है। जी सर। तो कई बार ऐसा भी होगा आपके पास कि ये थोड़ा सा हटके सवाल है, कोई आपके पास क्वेरी करे कि सर मैं आपके सीतापुर फ्री में हूँ, मुझे आपका नंबर दिया। जी सर। मैं काम करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं लगता ये काम करता है, बताएंगे आप उसको कि क्लिनिक के बारे में क्यों लेना चाहिए? जी सर, आवाज नहीं आई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर अगर कोई लखीमपुर से कोई और मेडिकल स्टोर वाला आपको फोन करे कि विद्यासागर जी मुझे कंपनी ने आपका नंबर दिया है, बातचीत करके इसको लेना चाहता हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे क्या बताएंगे कि क्यों आपको इसको क्लिनिक को ज्वाइन करना चाहिए, लेना चाहिए? सर कोई बात करेगा हम तुरंत उसको बताएंगे। भाई पूछ रहे क्या बताएंगे आपको इसको? हम उसको बताएंगे यही चिकित्सा के बारे में बताइएगा और उसके बाद में व्यवस्था बढ़िया बताएंगे। मतलब आप उसे यही बताएंगे कि भैया ये यहाँ की कंपनी है और ऐसे डॉक्टर को देखती है, टाइम से बात करती है, मरीजों का ध्यान रखती है और उसके बाद आपकी दवा में बढ़ोतरी होगी, मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी, पूरा सहयोग वो देती है, यही तो सब बताएंगे ना सर? जी सर यही बताएंगे। दूसरी बात साथ हमने क्षेत्र में टोटल पर्चे बंटवा दिए हैं जी, हर गांव में पर्चे बंटवा दिए हैं जी, और सब कहीं जा के पहले 2 मिनट बैठते हैं, गांव में बताते हैं कि आप आइए जी, और सारी सुविधाएं आप घर पे ही लीजिए, बिल्कुल हमारी दुकान पे आइए, आपको बेहतरीन डॉक्टर आपको लखनऊ के दिखाएंगे और आप ट्रीटमेंट कराइए, ठीक हो जाएंगे आप। नहीं बिल्कुल, आपसे भी पेशेंट संतुष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। तो एक और चीज के बारे में आपको जानकारी है कि अगर किसी मरीज को आराम नहीं मिलता है तो कंपनी क्या सहयोग करती है? जी सर, अगर सर पेशेंट को आराम नहीं मिली, मैं पेशेंट से कहता हूं कि ये पर्चा 5 दिन के लिए मान्य है। जी, अगर उसको जैसे मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखी है, अगर उसको आराम नहीं मिलती है, हम उसको स्वतः दूसरे दिन दिखवा देते हैं। अरे बहुत अच्छी बात। भाई अगर जैसे पेशेंट जो है जिसने 70 रुपए फीस दी है लेडीज, अगर उसको आराम नहीं मिलेगी हम तुरंत उसको दिखवाएंगे। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल है विद्यासागर जी, आप हमें ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ई क्लिनिक के कॉन्सेप्ट में मेडिकल स्टोर ऑनर की क्या भूमिका रहनी चाहिए? मेडिकल स्टोर की भूमिका ये रहनी चाहिए, जैसे पेशेंट हमारा आया है जी, और पेशेंट जब जैसे डॉक्टर ने देखा है, जी, डॉक्टर देखने के बाद डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है, जी, मेडिसिन हमने दी है, जी, तो उसमें पहली बात तो ये है कि हमारा उसमें भी बेनिफिट बढ़ रहा है। जी, दवा हमारी जब ज्यादा जाएगी तो हमारा उसमें भी बेनिफिट बढ़ रहा है और पेशेंट को भी हमारे आराम मिल रही है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी इधर भी मतलब सेल नहीं बढ़ रही है। भाई हमारी जब ज्यादा बिक्री होगी, सेल ज्यादा होगी तो हमारी पेमेंट भी ज्यादा हमारे पास आएगा। राइट राइट, और सेल नहीं होगी तो हमारे पास पेमेंट कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही जी। तो आपके हिसाब से हमें मरीजों से बात करनी चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए ताकि डॉक्टर्स उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम दिला पाए और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या को अपने मरीज बढ़ा पाए। जी सर। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी को दिक्कत नहीं हो, उसे पूरा आराम मिले और उसको सही समय पे सही सहायता हम लोग दें। जी जी जी, विद्यासागर जी आपसे बात करके मैं सर पूरी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं सर, आप जी सर, इतने समय में इतनी अच्छी जानकारी आप हमारे बारे में बता रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं सर, नहीं सर, धन्यवाद देना चाहूंगा
कि आप जैसे लोगों के साथ उन्होंने हमें जोड़ा और इतना अच्छा अच्छी तरह से हमें बताया, मतलब किस तरह से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से मेडिकल ध्यान में ये सब काम कर सकते हैं। नहीं सर, सर मैं भी यही चाहता हूं कि जैसे आप ऐसे मानवियों से हम लोग मिले हैं और जुड़े हैं तो हमें अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। हो सकता है हमको जानकारी न हो, उसकी भी जानकारी हो जाएगी हमको। बिल्कुल सर, जानकारी से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो माधुरी मैम, क्योंकि डॉक्टरी सर ऐसी चीज है। सवाल हो तो बताइए सर। सवाल तो इस समय तो कोई नहीं है, बाकी सर आपकी मर्जी। आप लोग आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो और दर्शकगण हैं, जो मैम है, उनसे पूछना ताकि उसका जवाब आप दे पाए। माधुरी मैम, मेरी आवाज आ रही है? ठीक सर। यस सर, यस सर। तो किसी का कोई सवाल चैट पे आया क्या? सर चैट पे तो नहीं है, ऐसे मैं इंडिविजुअल पूछ लेती हूँ। किसी स्टोर का कोई प्रश्न है? किसी स्टोर का कोई प्रश्न है? आप लोग अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सर एक स्टोर है कृष्णा हेल्थ केयर, जो कि मिर्जापुर में है। जी जी। उनका ये प्रश्न था कि उन्होंने जब स्टार्ट किया हुआ है तो उनके सराउंडिंग में काफी डॉक्टर्स हैं और 1-2 हॉस्पिटल है, 5 तो उनके पास में पेशेंट थोड़े कम आते हैं, तो हर स्टोर्स के पास में सेम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सर ने क्या किया दिनों में? कृष्णा जी को फ्रेम पे लाएंगे क्या आप? सर उनका चैट वो ज्वाइन नहीं कर पाए वेबिनार, बट उन्होंने व्हाट्सएप पे ये प्रश्न हमें रेज किया है। तो क्या 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 रेज किया उन्होंने? कि उनका स्टोर जो है वो मिर्जापुर में है सब, और सराउंडिंग में 5 किलोमीटर में 1 से 2 हॉस्पिटल हैं, और ऐसे डॉक्टर्स भी अपने क्लिनिक ओपन कर रखे हैं, तो उनके पास में पेशेंट की कमी है थोड़ी। तो सेम आई थिंक सर का भी ऐसा ही लोकेशन है कि सराउंडिंग में डॉक्टर्स अच्छे खासे हैं, तो सर क्या करते हैं जिनसे उनके पास में पेशेंट आते हैं? तो विद्यासागर जी, आवाज आ रही है हमारी? एक सवाल है आपके लिए। जी सर। कि वो जिस लोकेशन में है, 5 किलोमीटर में बहुत सारे डॉक्टर है, 2 हॉस्पिटल है, तो वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ मरीज अभी कम आ रहे हैं, तो सर क्या सलाह दे सकते हैं आप इसके लिए? मरीज कम आ रहे हैं सर? जी जी। और मैंने ऐसा है सर, इनको थोड़ा मतलब पेशेंट को जागरूक करें, पेशेंट को जागरूक करें और पेशेंट को मिलके उनको समझाएं जी कि आप एक बार वहां दिखाते हैं, एक बार हमारे कहने पर आप चिकित्सा मित्र में जो डॉक्टर ऑनलाइन है आप उनको दिखाइए, देखिए रिस्पांस किसमें मिलता है ज्यादा। जी। तो ये पेशेंट को दिखवाएं और संतुष्ट करें। जी जी, बिल्कुल सही। तो जो ये डॉक्टर सर बैठे हैं, इनके लिए क्या कर सकते हैं, और जो हॉस्पिटल है उनके लिए कोई आपका सलाह? डॉक्टर तो बैठे हैं, डॉक्टर तो वहां पर तो साहब नर्सिंग होम में कोई देखी रेख नहीं होती है सर। वो तो ऐसे अब जो पेशेंट नहीं सर, देख रेख नहीं होती है। डॉक्टर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भी अभी मुझे लगता है 1496 वाले हैं जो आप बता रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे पास पेशेंट एक आया था परसों वाले दिन, मैंने दिखाया था। वो कह रहा था कि मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में रहा हूँ, डॉक्टर ने हमको देखा नहीं, रुपए हमसे 15,000 ले लिए, रिस्पांस 0। दूसरी बात सर, एक हमारे भाई है जी, मैं सबसे पहले अपने भाई से बात करता हूँ। एक हमारे भाई साहब हैं जो शाहजहांपुर में रोहेलखंड बना हुआ है जी, मेडिकल कॉलेज। उस रोहेलखंड में कम से कम 12 दिन वहां पर एडमिट हुए। उनको सर लैट्रिन नहीं बंद कर पाई, रुपए 45,000 ले लिए। उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाए थे उस दिन। डॉक्टर साहब ने बल्कि कहा भी मेडिकल कॉलेज इनको एडमिट कराइए, तो एडमिट के लिए वो तैयार नहीं हुए। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऐसा है, सब कुछ ट्रीटमेंट लिख लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिखा, और उसके बावजूद मैंने सर अपना ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत चलाया। पेशेंट मतलब जो है 50% आराम मिल गई। अब हमारे भाई कहते हैं कि नहीं भैया, वो ऑनलाइन आप दिखाते वो बढ़िया है, हमको बहुत आराम मिल गई। बिल्कुल सही।
और और उनका मैम साहब आपको समझ में आया कि सर का कहना ये है कि जो 1496 डॉक्टर हैं वो आपके आसपास रहेंगे। हॉस्पिटल अगर है तो आपको जाके पता करना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह की सुविधा है, और उसी के अनुसार फिर आप अपनी मार्केटिंग को करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। और जब धीरे धीरे आप बताना स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाना लोग स्टार्ट करेंगे, लाभ मिलना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक बहुत से सारे मरीज। अरे तो आपको थोड़ा सा आगे जाके उनको बताना जरूर पड़ेगा कि ये सुविधा किस तरह से काम करती है, किस तरह से आपको बेनिफिट होगा, फीस में भी होगा और कंसल्टेशन, है ना, आराम भी जी मिलेगा। सर। श्वेता मैम आपका कुछ सवाल है? हेलो। हाँ बताइए मैम। सर ये क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वाली सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करेगी, ये नॉर्मली शहर के लिए बनी है। ऐसे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो ये बोलते हैं कि अब पैसे के हिसाब से हमारे पास 10 रुपए 20 रुपए लेकर के लोग आते हैं, तो उनको हम कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, तो विद्यासागर जी आपका फिर म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ आप सागर जी बताइए। ऐसा है सर, जी हमारा जो क्लिनिक जो है बिल्कुल देहात में है। जी मतलब शाहबाद यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूरी पे है। जी जी और मेरा जो क्लिनिक है बिल्कुल देहात में है, जी, जिसको कहते हैं प्योर देहात कहते हैं। प्योर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है सर, प्योर देहात में बैठा हूँ। और उसके बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और पेशेंट को जो समझा देते हैं वही मान लेते हैं हमारी। बिल्कुल कहते हैं प्योर में बैठा हूँ देहात में। जी जी मैं कहता हूँ चैलेंज साथ, मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ, मैं जो करता हूँ डॉक्टर को दिखाता हूँ, 70 रुपए में दिखाता हूँ, 50 रुपए में दिखाता हूँ। शाहबाद में डॉक्टर जाते हैं 200 रुपए फीस लेती है और उसके बाद वजूद भी दिखा नहीं पाते हैं। और हम 70 रुपए में दिखा रहे हैं, आपको 50 रुपए में दिखा रहे हैं। तो बेस्ट व्यवस्था हमारी हो रही है, आपकी हो रही है। तो विद्यासागर जी जो मरीज 20 रुपए लेके आता उसको कैसे फिर आप मैनेज करते हैं? ऐसा है सर, अब आपको ये भी हम आपको बताएंगे सर, हमारे पास 20 रुपए का कोई सर आता ही नहीं, आते ही नहीं, वो बिल्कुल 100 रुपए से नीचे लेके नहीं आता सर। बिल्कुल। तो ये मतलब ये लोग वो जानता है कि इनकी दवा कॉस्टली है। जी समझ गया आपकी बात। तो श्वेता मैम और दूसरी बात सर ऐसा है, अर्बन का काम नहीं है, ये आपको भी पता है। श्वेता मैम मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो अर्बन में मैम क्या है ना कि अगर आपके पास 4-5 डॉक्टर क्वालिफाइड बैठे हैं तो वो मरीज ऑनलाइन कंसल्टेशन में क्यों जाएगा, आप बताइए मुझे। यस सर। हाँ, कोई रीजन है? यस सर। कोई रीजन नहीं है। ये ऑनलाइन कंसल्टेशन वही काम करेगा जहां पे आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, आपके पास शहर पहुंचने का जरिया नहीं है, क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। जैसे आपको ने बताया कि शहर पहुंचने में 100 रुपए लग जाते हैं, तो 100 रुपए आना, 100 रुपए जाना, एक पेशेंट की विजिट 1000 रुपए। तो आप मुझे बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई 1000 रुपए अफोर्ड कर सकता है पर विजिट? नहीं कर सकता। दूसरी चीज जैसे सागर जी ने बताया, विद्यासागर जी ने, कि स्टोर की इमेज बताती है कि कितना पैसा मुझे लोग जाना है। अगर स्टोर अच्छा है, दवा अच्छी देता है, तो आदमी ज्यादा पैसा लेके जाता है। 20 रुपए लेके किसी को पता है 20 रुपए में कोई दवा नहीं आती। यस सर। ओके। तो जो लोग भी आपसे क्वेश्चन करें आप उनको जरूर बताइए कि सर सबसे पहले तो आपको ये फर्क समझना पड़ेगा कि जो आपके यहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं और जो क्लिनिक में आप काम कर रहे हैं इसमें फर्क क्या है, प्लस आपकी प्रैक्टिस में फर्क क्या है। क्यों? 20 रुपए में सिर्फ एक खुराक दवा आती है पूरे दिन की, पूरी दवा नहीं आती। तो अगर आप 20 रुपए की दवा दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है, तभी तो वो दोबारा 20 रुपए लेके आएगा ना। यस सर। हाँ, तो आप उसको समझाइए कि सर एक खुराक दवा से काम नहीं चलेगा, आप मेरे क्लिनिक में दिखाइए, प्रॉपर इलाज कराइए, आपको पता चलेगा आपको बीमारी क्या है।
नहीं तो आप लगातार एक हफ्ते मेरे से 20 रुपए की दवा लेते जाइए। वो भी आप मुझे बताइए, हफ्ते में अगर आप 20 रुपए की दवा लेते हैं तो भी 140 रुपए हो गया। यस सर। हाँ 140 रुपए में आप मुझे दिखाइए और हफ्ते भर की दवा ले जाइए, तो क्या बुरा है? यस सर। 20 रुपए आप पर डे की दवा ले जाएंगे, 7 दिन दवा ले जाएंगे, 140 रुपए हुआ। उसी 140 में मैं आपको डॉक्टर से भी दिखा दूंगा और आपको दवा भी मिल जाएगी। तो आप मुझे बताइए कौन सा रास्ता सही है, 20 रुपए प्रतिदिन वाला या एक हफ्ते में डॉक्टर को दिखा के मैं दवा ले लूँ? यस सर, एक हफ्ते वाला। एक हफ्ते वाला ना, क्यों? आपको अगले हफ्ते फिर 20 रुपए की दवा लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तह तक जाएंगे, आपकी बीमारी को समझेंगे, साइड इफेक्ट से आप बचेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं समझा पाया आपको। यस सर। ओके विद्यासागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आप सभी को ई कंसल्टेशन कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है इसके बारे में बताना चाहूंगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप कंसल्टेशन कराते हैं तो इसके लिए आपके फोन का क्रोम अपडेट होना चाहिए। और जब भी आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी डॉक्टर से, तो डॉक्टर की विशेषज्ञता, डॉक्टर की वेटिंग टाइम और डॉक्टर की फीस पर अवश्य ध्यान दें। पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद फ्लो बोर्ड पर एक्टिव रहें, वरना डॉक्टर की कॉल मिस होती है और ई कंसल्टेशन में आपको डिले होता है। ई परामर्श के बाद मरीज से ली गई पूरी जानकारी डॉक्टर्स को जरूर बताएं। प्रिस्क्रिप्शन में लिखे गए बातों की पूरी जानकारी मरीज को जरूर समझाएं। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के बाद फोन स्क्रीन बंद ना करें। इमरजेंसी एंड एक्सीडेंटल केसेस को दर्ज ना करें। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, यदि कोई मेडिकल स्टोर ई कंसल्टेशन से जुड़ता है, ओसीएम टीम से जुड़ता है, तो उसको क्या क्या लाभ मिलेगा। उसके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होगी, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होगी, उसके स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर की दी हुई दवाओं की बिक्री बढ़ेगी, वित्तीय लाभ बढ़ेगा स्टोर का, क्षेत्र में स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इससे स्टोर ओनर की पूंजी बढ़ेगी। ई क्लिनिक से हमें आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसा भी हमारे दोनों स्पीकर्स ने बताया, सभी मरीजों से उनके बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लें। डॉक्टर का चयन करते समय ध्यान रखें और पूरी बीमारी के अनुसार ही डॉक्टर का चयन करें और उन्हीं से ई परामर्श कराएं। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक फॉर्म जरूर भरें और डॉक्टर्स का फीडबैक जरूर लें। मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान दें। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी को प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी, धन्यवाद विद्यासागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।